नमस्कार। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था फर्स्ट हाउस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सेकंड हाउस के बारे में, इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में और सेकंड हाउस लॉर्ड दूसरे घर का स्वामी जब कुंडली के 12वें घर में बैठता है तो वो अपना प्रभाव किस प्रकार रखता है इसके बारे में। दूसरा घर आपका धन भाव होता है। यहाँ से आपके कैश फ्लो को देखा जाता है। यहाँ पे आपकी फैमिली को भी देखा जाता है, आपके परिवार को, आपकी वाणी को और आपकी ईटिंग हैबिट्स को। सबसे पहले हम सेकंड हाउस को देखेंगे और उसमें कौन सी राशि है वो देखेंगे और उस राशि के स्वामी कौन है ये आइडेंटिफाई करेंगे। ये सेकंड हाउस लॉर्ड दूसरे घर का स्वामी कुंडली के 12 भावों में बैठकर अपना प्रभाव किस प्रकार रखता है। तो आइए जानते हैं। जब सेकंड हाउस लॉर्ड दूसरे घर का स्वामी पहले घर में बैठता है तो ये धनयोग बनाता है। ऐसी स्थिति में जातक को जब जब पैसे की जरूरत पड़ती है पैसा कहीं ना कहीं से रास्ता बना के खुद इनके पास आ जाता है। ऐसे जातक पैसा कमाने के लिए नए नए रास्ते ढूंढते रहते हैं। ये जो काम हाथ में लेते हैं उसे ईमानदारी से पूरा करते हैं और उसके प्रति समर्पित रहते हैं। ये पहले मेहनत करते हैं, अपनी एक इमेज क्रिएट करते हैं, फिर उस इमेज के माध्यम से ये पैसा और अच्छा कमा पाते हैं। ऐसे जातक को हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए और अपने बाल सही रखने चाहिए। जब सेकंड हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में दूसरे घर का स्वामी दूसरे घर में बैठ जाए तो ये अच्छा स्थान माना जाता है। यह स्थिति फैमिली बिजनेस करने के लिए अच्छी रहती है। अगर आपके घर में कोई बिजनेस है तो आपको उससे ही जुड़ना चाहिए। ऐसे जातक फाइनेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में करियर बना सकते हैं। ऐसे जातक नेटवर्क मार्केटिंग में भी जा सकते हैं और ये सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहते हैं। ऐसे जातकों को अपने घर की परंपराओं को मानना चाहिए और उनका पालन भी करना चाहिए। ऐसे जातक का कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा ही पैसा कमा पाएंगे। ऐसा जातक कोई ऐसा काम भी चुन सकता है जहाँ पर बोलने का काम अधिक हो। यदि सेकंड हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में दूसरे घर का स्वामी तीसरे घर में बैठ जाए तो ऐसे लोगों का अपने भाई बहनों के साथ संबंध अच्छा रहता है, मजबूत रहता है। ऐसे जातक अगर कमीशन बेसिस पे कोई काम करते हैं या बिजनेस करते हैं या फिर ये फ्रेंचाइजी से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो ये इनके लिए अच्छा रहता है। ऐसे जातक को शॉर्ट ट्रैवल, छोटी छोटी यात्राएं करते रहने चाहिए। ये इनके लिए फायदेमंद होता है। ये रियल एस्टेट में भी जा सकते हैं। ऐसी कोई भी फील्ड जहाँ पे बोलने का काम होता हो वहाँ पर ये काम कर सकते हैं। ये ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, मार्केटिंग फील्ड में जा सकते हैं या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। ये इनके लिए अच्छी स्थिति रहती है और इनके दिमाग में ये हमेशा रहता है कि मैं एक दिन बिजनेस करूंगा। यदि सेकंड हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठ जाए, दूसरे घर का स्वामी चौथे घर में बैठ जाए तो एक अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है। और ऐसे जातक अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करें तो उनके लिए बेहतर रहता है। ऐसे जातक जब भी कोई प्रॉपर्टी लें तो लोन पे ही लें, डायरेक्ट पेमेंट करके ना लें तो बेहतर होगा। ऐसे जातक कोई भी बिजनेस करें तो उस बिजनेस का नाम अपनी माता जी के नाम पर रखें तो ये उनके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों का जहाँ पे जन्म होता है ये स्थिति वहां से उनको दूर ले जाती है और यदि वे अभी भी वहां पर हैं जहाँ पर उनका जन्म हुआ था या बचपन बीता है तो ऐसी स्थिति में जातक अच्छे पैसे नहीं कमा पाते या फिर कोई ऐसा काम करते हो जिसका लिंक फॉरेन विदेश से होना चाहिए। ये टीचिंग प्रोफेशन के लिए अच्छी स्थिति है तो आप इसमें भी जा सकते हैं। यदि सेकंड हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठ जाए, दूसरे घर का स्वामी पांचवें घर में बैठ जाए, ऐसे लोगों में कुछ टैलेंट बाई बर्थ होता है जो उन्हें पिछले जन्म से मिलता है और इनको अपनी शिक्षा पर लगातार काम करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। ये स्थिति शेयर मार्केटिंग के लिए अच्छी है तो जातक इसमें भी जा सकता है। ये खेल, ये स्पोर्ट्स या बच्चों से संबंधित कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, उसमें आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। यदि सेकंड हाउस लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठ जाए, दूसरे घर का स्वामी छठे घर में बैठ जाए तो ऐसे जातक अगर फिनांस, लॉ या मेडिकल स्ट्रीम में हो ये इनके लिए लाभकारी रहता है। और जातक इन तीनों को छोड़कर किसी भी लाइन में है तो ऐसे जातक को किसी न किसी समाज सेवा से जरूर जुड़े रहना चाहिए। ऐसे जातक अगर बिजनेस करें तो लोन लेकर ही करें। ऐसे लोग आमतौर पर नौकरी से शुरुआत करते हैं फिर बाद में अपना बिजनेस करते हैं। यदि सेकंड हाउस लॉर्ड सेवंथ हाउस में बैठ जाए, यदि दूसरे घर का स्वामी सातवें घर में बैठ जाए तो ऐसे जातक अगर बिजनेस करें तो प्रयास करें कि साझेदारी में करें। ऐसे लोगों को अपने स्पाउस के साथ एक ज्वाइंट अकाउंट जरूर खोलना चाहिए। यदि सेकंड हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठ जाए, दूसरे घर का स्वामी आठवें घर में बैठ जाए तो यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है जिसके कारण इनको फाइनेंशियल इशू होता है। अगर ये आठवें घर से संबंधित कोई नौकरी या बिजनेस करें तो ये इनके लिए सही रहता है। आठवें घर से मतलब आप किसी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड काम कर सकते हैं, आप इंजीनियरिंग फील्ड में हो सकते हैं, आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, आप मेडिकल लाइन में अगर स्पेसिफिक सर्जन हो तो ये भी आपके लिए सही रहेगा। आप अकल्ट में भी हो सकते हैं, ये भी आपके लिए सही रहेगा। सेकंड हाउस लॉर्ड नाइन्थ हाउस में बैठ जाए, दूसरे घर का स्वामी नवे घर में बैठ जाए तो यह स्थिति जातक को भाग्यशाली बनाती है। ऐसे जातक अपने घर की परंपराओं को मानते हैं, उनका पालन करते हैं। ऐसे जातक को अच्छी नौकरी मिलने के चांसेस भी रहते हैं। ये अगर टीचिंग प्रोफेशन में है तो और अच्छी बात है। ये अपने पारिवारिक बिजनेस में भी शामिल हो सकते हैं और ऐसे जातकों को धन की कमी का सामना करना पड़े ऐसी संभावना बहुत कम होती है। यदि सेकंड हाउस लॉर्ड टेंथ हाउस में बैठ जाए, दूसरे घर का स्वामी 10वें घर में बैठ जाए तो ऐसे जातक बिजनेस करने के बजाय नौकरी करना प्रेफर करते हैं और इनका परिवार भी इनको यही सलाह देता है। ये सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। यदि सेकंड हाउस लॉर्ड 11th हाउस में बैठ जाए, दूसरे घर का स्वामी 11वें घर में बैठ जाए तो ऐसे जातक पैसे को लेकर लालची होते हैं
और ये एक अच्छे इवेंट मैनेजर बन सकते हैं अगर ये इस दिशा में काम करें तो। इनको सोशल गैदरिंग में जाना पसंद होता है और ये अपने दोस्तों के माध्यम से उनकी सलाह से पैसे अच्छा कमा सकते हैं। यदि सेकंड हाउस लॉर्ड 12th हाउस में बैठ जाए, दूसरे घर का स्वामी 12वें घर में बैठ जाए, तो ऐसे जातक को कंजूस नहीं होना चाहिए, अपने डिजायर पर खर्चा करना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने मूल स्थान से दूर जाकर काम करना चाहिए या फिर ऐसा काम करना चाहिए जिसका संबंध फॉरेन से, विदेश से हो। ऐसे जातकों को दान पुण्य करते रहना चाहिए, ये इनके लिए अच्छा रहता है। तो ये था सेकंड हाउस के बारे में, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। और सेकंड हाउस लॉर्ड, दूसरे घर का स्वामी, कुंडली के 12 भावों में बैठकर अपना प्रभाव किस प्रकार रखता है, इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे थर्ड हाउस की, थर्ड हाउस लॉर्ड की, और इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में, और ये कुंडली में 12 भावों में बैठकर अपना प्रभाव किस प्रकार रखता है, इसके बारे में। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।